खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से है, जहां आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब कुछ लोगों ने बीच सड़क में एक शव रखकर सड़क को जाम कर दिया। जाम की खबर सुनकर पुलिस 2 घंटे बाद जाम हटाने पहुंची तो पुलिस के सामने ही पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। आखिर ऐसा क्या कर दिया आजमगढ़ की पुलिस ने? पहले आप लोगों की ये चित्कार सुनिए, लोग किस तरह से रो रहे हैं, और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी को सुनिए। दरअसल शहर कोतवाली के सीताराम मोहल्ला निवासी एक व्यक्ति की मौत हो गई। सीताराम मोहल्ला निवासी बिरजू पांडे की नाबालिग पुत्री 2 माह पहले लापता हो गई। बिरजू ने इस क्षेत्र के ही कुछ लोगों पर बेटी के अपहरण की आशंका जताते हुए शहर कोतवाली में तहरीर भी दी, लेकिन पुलिस अब तक उसकी तलाश नहीं कर पाई। आरोप है कि शहर कोतवाली जाने पर पुलिसकर्मी उसके साथ अभद्रता करते थे। इतना ही नहीं, मृतक के बेटे सुनील पांडे ने भी 15 मार्च को इन्हीं वजहों से जहर खा लिया था। उसे तो किसी तरह बचा लिया गया था। थाना कोतवाली के साथ ही अधिकारियों के यहाँ चक्रमण करने के बाद उसकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही थी, जिससे बिरजू तनाव में चल रहे थे। बिरजू के बेटे के अनुसार कई दिनों से वो खाना पीना भी छोड़ दिए थे, जिसके चलते सोमवार को दिन में उनकी मौत हो गई। मंगलवार की सुबह परिजन शव को लेकर अंतिम संस्कार के लिए निकले और गौरी शंकर घाट पर शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। चक्का जाम की सूचना के बाद 2 घंटे के बाद शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझा बुझाकर किसी तरह से जाम समाप्त करवाया। इसके बाद परिजन शव का अंतिम संस्कार करने के लिए राजघाट की तरफ रवाना हो गए। अब सवाल ये उठता है कि जिस पुलिस कप्तान की पुलिसिंग के कसीदे पढ़े जाते हैं, लोग खुलेआम कहते हो कि जब तक एसपी अनुराग आर्य हैं तब तक किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हो सकती, फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि उनके रहते ही एक पीड़ित परिवार से पुलिस के दुर्व्यवहार और अभद्रता के आरोप लग रहे हैं? देखिए सर, ये पीछे बॉडी रखी हुई है, इनके पति की बॉडी है। पिछले 2 महीने से इनकी लड़की लापता है। लापता का मतलब राहुल निषाद लेके गया हुआ है और इन्हीं के साथ 3 लड़के और लेके गए हुए हैं। दूसरी बात ये है कि लड़की नाबालिग है और इसी 15 साल की लड़की है और इन्हीं की वजह से 2 महीने से इनके पिता खाना पीना कुछ नहीं खा रहे थे, बहुत टेंशन में थे। हमने डीएम के और एसपी के पास कोतवाली में और चौकी प्रभारी को हमने बहुत एप्लीकेशन दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा था। विपक्षी पार्टी जो थी पैसा देकर हमें हमेशा चुप करा दे रही थी। प्रशासन को जब हम जा रहे थे कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी। जब जा रहे थे हाँ आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो मौके वारदात पे जो अपराधी हैं सरेआम घूम रहे थे और मौके पे अभी उसकी माँ नहीं है। लेकिन सर मैं बताना चाहता हूँ 2 महीने से ये महिला दर भटक रही है। ऐसा कोई न्याय पालिका नहीं होगी जहाँ पे वो नहीं गई होगी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मैं माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से ये हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि वो इस मामले को संज्ञान में लेकर और उचित कार्रवाई करे। और माननीय डीएम साहब से भी कहना चाहता हूँ कि इस मामले को लेकर हम लोग पिछले 1.5 घंटे से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई अभी प्रशासन यहाँ पे नहीं आया है। क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं सर, हम न्याय चाहते हैं। और कब तक यहाँ रहेंगे? हम अभी जब तक पुलिस प्रशासन कोई नहीं आ जाता, जब तक एसपी साहब नहीं आ जाते, माननीय डीएम साहब नहीं आ जाते, सीओ साहब नहीं आ जाते, तब तक हम इस डेड बॉडी को यहीं पे लेकर रखेंगे और तब तक हम दाह संस्कार नहीं करेंगे। और सर हम ये कहते हैं कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि उसी की वजह से ये हमारे चाचा लगेंगे, उसी की वजह से ये कल 1 बजे दोपहर में इनकी डेथ हो गई। उसी की टेंशन की वजह से ये दर जा रहे थे, कोई सुनवाई नहीं हो रहा था, हमें लौटा दिया जा रहा था। विपक्षी पार्टी राजनीतिक दल से संबंध रखता है सर, इसीलिए उनकी सुनवाई हमेशा हो रही है और हमारा कोई राजनीतिक दल से नहीं है और निर्धन परिवार से सर, इसलिए हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।